आइए, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। ये सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर का आपका नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, आरसीसी ड्राइंग, जो बहुत बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। ठीक है, तो आज हम आपको बीम का पहला क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना है। वीडियो देखने के बाद आपको प्रॉपर अपनी पटरी पेंसिल एमडी लेके बैठना है, जो भी हो, और इसको जैसे बता रहे हैं वैसे प्रॉपर फॉलो करना है। आपकी ड्राइंग बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ठीक है, और सारी के सारी आपको ड्राइंग मिल जाएगी, कहीं तुरंत इधर उधर टहलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप एक काम करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, और जो भी आपके जान पहचान के छात्र हो उनको चैनल सब्सक्राइब करवाइए। आइए बात करते हैं, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अपने क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए आरसीसी ड्राइंग का पहला टॉपिक ले रहे हैं हम, बीम का क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, और ये आपको डाटा दिया गया है कि रियल स्पैन मींस शुद्ध पाट आपको 6 मीटर दे दिया गया है। सेक्शन 800 गुणे 400 mm का दिया गया है। ठीक है, मेन बार कितनी दी गई है? 6, 18 mm फाई की बोली गई है, 6 ठो है, जिसमें 2 छड़े पाट के निकट LY7 से 45 डिग्री पर ऊपर को मोड़ी गई है। ठीक है, कितनी? 2 छड़े। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम, ये आपका बेंट अप बार होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मोड़ा गया ना, मीन्स बेंट अप बार होती है। ठीक है, एंकर बार जो ऊपर की ओर छड़े लगी होती है मेन बार को छल्ले के साथ सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, वो आपकी एंकर बार होती है, लटकन छड़े। तो 2 एंकर बार दी गई है 10 mm फाई की। ठीक है, और वर्टिकल स्ट्रिप्स मींस उधर के छल्ले, जो छल्ले बंधे रहते हैं वो छल्ले आपको दिए गए हैं 8 mm फाई एट द रेट 400 mm सेंटर टू सेंटर, मींस एक छल्ला दूसरे छल्ला से 400 mm सेंटर टू सेंटर पे बांधा गया है। ठीक है, इतना डाटा आपको दिया होगा, जो भी क्वेश्चन पैराग्राफ वाइज भी दिया हो तो ये डाटा आपको जोड़ के सेट करना है। ठीक है, तो अब हम पहले स्पैन को देख करके स्केल प्लान करते हैं, क्योंकि 6 मीटर तो बहुत बड़ी माप है ना, इसलिए स्केल हम लेते हैं। और ऐसा स्केल लेते हैं कि ना तो आपका डायग्राम बहुत बड़ा बने ना बहुत छोटा बने, क्लियर प्रेजेंटेशन हो जाए। ठीक है, स्केल हमने 30 का लगा दिया, एक 30 का स्केल लगाया। ठीक है, और एक 30 का स्केल लगाने के बाद सबसे पहले हमने ये यहां से यहां तक 6 मीटर खींचा। 6 मीटर कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर आएगा। इसके स्केल में यहां से यहां तक हमने 20 सेंटीमीटर खींच लिया। ये 6 मीटर लिखेंगे एक्चुअल, लेकिन खींचेंगे स्केल से 20 सेंटीमीटर खींचा। अब बीम आपकी हवा में तो कर भी नहीं रहेगी। ठीक है, सिविल इंजीनियर है, कोई जादूगर नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए अब आपको इसको सपोर्ट देना है, तो यहां से आपको दीवार आना है। दीवार की हाइट कुछ नहीं होती, आप अपने मन से 2-4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी रखना हो रखिए। और दीवार की माप जब कभी भी आपको न दिया हो तो 300 mm मीन 1.5 की दीवार मान लीजिएगा। तो 300 mm इधर आए, 300 20 पे 30 पे स्केल लगाने के बाद 1 सेंटीमीटर आएगा, इधर आए, सेम टू सेम ये पोर्शन इधर किए। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा, जैसे आपको इंडिकेट कर रहे हैं हम। फिर एक काम करते हैं, अब ये बीम हमारी अंदर कुछ रखी होगी, तो यदि 300 की दीवार है तो आधे से ज्यादा मीन्स 150, आधा हुआ तो 200 तक हम अंदर इसको रख देते हैं। चलिए, ये माप हम बता दे रहे हैं, इतनी आपकी यहां से यहां तक कितनी है? ये आपकी 200 है। ठीक है, 200 अंदर रखी हुई है। ठीक है, 200 इधर अंदर रखी हुई है और 200 ये इधर अंदर रखी है। ठीक है, तो हमने ये रख दिया। और इसके बाद जो भी आपका सेक्शन बड़ी वाली माप होगी, ये जो बड़ी वाली माप होती है वो डेप्थ होती है, और छोटी वाली माप आपकी विड्थ होती है। ये बड़ी वाली माप कितनी है? 800 mm की है, 800 mm की। ठीक है, तो 800 mm मीन्स 80 सेंटीमीटर आया। 30 का स्केल लगा दिए तो आपका 2 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे खींच दीजिएगा, 800 mm की ये माप खींची गई। ठीक है, उसके बाद से क्या करना है? ऐसे सेम टू सेम इधर करना है, और ये आपको पूरा इधर मिला देना है। ठीक है, इतना आपका सेक्शन बन गया होगा। अब एक काम करते हैं, ये देखिए यहां से इंड में, इंड वाला दिया है ना, तो इंड का कवर 40 mm का रखना है,
और टॉप बॉटम का कवर 25 mm का रखना, ये लिखा है 25 mm का कवर, इधर किनारे का और इधर किनारे का कवर आपको 40 का रखना है। तो यहां से 40 mm मीन्स यहां से भी 2 mm छोड़ देना, 3 mm छोड़ देना, और इधर से भी 2 mm 3 mm छोड़ देना। नीचे ऊपर से हमेशा 2 mm छोड़ देना, एक mm आता है लेकिन बारीक बहुत होता है, का समझदार रहता है। तो 2 mm ऊपर छोड़ना, 2 mm नीचे छोड़ना, और ये यहां से हुक बनाते हुए, इस प्रकार की हुक बनाते हुए यूं ऊपर से खींचोगे तो यूं हुक बनेगी यूं, और नीचे से खींचोगे तो आपकी यूं हुक बनेगी। ठीक है, तो ऊपर से यूं हुक बना करके आप यूं यहां तक लाए तो ये हुक बनी, नीचे से आप ये हुक बना करके यूं यहां तक लाए, ये हुक बनी। ठीक है, अब आपका देखिए ये पड़ गया। अब आपको छल्ले दिए गए थे, कितने पे छल्ले दिए गए थे, बोले गए थे आपको 4 7 सेंटर, तो सेंटर पे छल्ला है, तो पहला छल्ला तो यही पे डाल देना किनारे में। फिर यहां से 4 7 20 30 का स्केल लगाने के बाद 40/30 जो भी आपका आ रहा हो, ठीक है, तो आपको इस यहाँ पे 1.3 कुछ आएगा, तो यहां पे आपको ये प्रॉपर 40/30 स्केल लगाना है। ठीक है, तो ये आपका 40/30, ठीक है, 1.3 कुछ आएगा। ये 1.33 मीन्स 4 mm पे 1 2 3 4 ऐसे आप छल्ले डालते चले जाओगे, किनारे तक छल्ले डालना है। ठीक है, इनमें यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन गैप होता है 50 mm का, ये बीम को छोड़ करके जब बीम रखना है तो तुरंत ईंट नहीं लगाना है, यहाँ पे एक्सपेंशन गैप देना है 50 mm का। ठीक है, तो वो भी आप 2 mm दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रॉपर लिखना भी है सारा कुछ जो बन रहा है। ठीक है, जो बीम अंदर रखी है 200 इधर अंदर रखी, 200 इधर अंदर रखी है, पूरी 6 मीटर की थी, तो ये यहां से यहां तक क्या होगा, ये 6.4 मीटर होगा। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन, मींस ओवरऑल स्पैन भी इसे बोल सकते हो। ठीक है, एक्चुअल में इफेक्टिव स्पैन वो यहां तक की बात किया करता है जहां तक एक सरिया पड़ी है, लेकिन यहाँ ये वाला क्या होता है, ओवरऑल टोटल स्पैन होता है, किसी को आपको प्रभावी पात भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 6.4 मीटर हो गया। ठीक है, अब आपको बोला गया था L/7 पे यहां से आपको ये 6.4 आया है, तो 640। ठीक है, आप चाहे तो दोनों साइड से ये वाले कवर घटाइए, ठीक है, और नहीं तो आप सीधे सीधे यहीं से इसको 640/7 कर दीजिएगा, और आप इसमें 30 का स्केल लगाइएगा, तो भी आपकी वैल्यू ये 900 के आसपास कुछ आएगी। ठीक है, तो आप यहां से 900 के आसपास खींच दीजिएगा, ये L/7 करके यहां से आपको इसको 45 डिग्री पे सीधे मोड़ देना है। ऐसे यहां पे आपको यहां से L/7 है तो 45 डिग्री पे इसको भी मोड़ देना है। ठीक है, कितने बात समझ में आई आपकी? ठीक है, जहां पे समझ में आए कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आपको डाउट क्लियर किया जाएगा, या तो आप बना करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, या तो आप उसी में अपलोड कीजिएगा, उसको चेक करके उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपकी बीम फिनिश हो गई। अब एल सेक्शन के साथ साथ आपको क्रॉस सेक्शन खींचने को आता है, लिखना है पूरा। देखिए ऊपर कैसे लिखना है, ऊपर की 2 ठो 10 mm 5 की एंकर बार थी। ठीक है, ये 8 mm 5 @ 400 सेंटर वर्टिकल स्ट्रप था। ठीक है, ये 25 mm का कवर था। ये आपकी 6 में से 4 मेन बार थी, और ये 2 आपकी बेंटअप बार के रूप में यूज की गई थी। ये आपकी 2 बेंटअप बार के रूप में यूज की गई थी, 18 mm 5 की ही थी, लेकिन बेंटअप बार के रूप में यूज की गई थी, है ना, बेंटअप बार। ठीक है, तो आपकी ये पूरा यहाँ पे डिटेल दिखा दिया गया, और ये आपका नीचे दिखाया गया है 18 mm 5 मेन बार। ठीक है, ये आपका एल सेक्शन बन के कंप्लीट हो गया। आपको यदि निकालना है कि इसमें छल्ले कितने पड़े हैं, तो छल्ले निकालने के लिए करना क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रप्स का फार्मूला लगाना है। नंबर ऑफ स्ट्रप्स इज इक्वल टू टोटल स्पैन, टोटल स्पैन माइनस 2 इंटू इंड कवर अपान स्पेसिंग।
जो भी आपको पता है स्पेसिंग, ठीक है, आप इस फार्मूले को लगाइएगा तो आपकी देखिए निकाल लीजिए। यहाँ से आपका कितना आ रहा है 640, 640 आपका ओवरऑल स्पैन है। 640 माइनस आप दोनों साइड से घटा दीजिएगा कवर, 40 40 80 का कवर घटेगा तो 8 सेंटीमीटर कवर घट जाएगा। और स्पेसिंग कितनी है आपकी 440 की है, सॉल्व कीजिए अप्रॉक्सीमेट में 17 स्टेप आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फार्मूले से नंबर ऑफ स्टेप निकाले जाते हैं। एल सेक्शन बनने के बाद दूसरा आपको एक्स सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन उसका बनाना होता है। तो आप सेंटर में कोई एक एक्स डैश सेक्शन ले लीजिए, जैसे हमने ये लिया है। ठीक है, और इस सेक्शन को लेते ही हम स्केल यहाँ पे चेंज किए दे रहे हैं, 1:10 का किए दे रहे हैं, क्योंकि ये सेक्शन आपको छोटी दिख रही है वैल्यू ना, 800 mm 80 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर दिया है, तो इसके स्केल बनाएंगे छोटा सा बनेगा, इसलिए परफेक्ट दिखाई दे, तो इसलिए 110 का स्केल लगाया हमने। और ये 800 और 400 का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया। ठीक है, 800 और 400 का चारों साइड से हमने कवर छोड़ा। ठीक है, जो भी आपका कवर होता है, ठीक है, तो हमने कवर छोड़ा, ये भी आपका 25-25 का। ये कवर छोड़ने के बाद, ठीक है, आप चाहो तो इसे 15-15 कवर भी छोड़ सकते हो छल्ले वगैरह में। ठीक है, ये कवर छोड़ा, दो एमएम खींचना है, खींचना आपको 2 एमएम है। ठीक है, इसे हमें खींचना है, कुछ भी दिया हो, कवर हमेशा बीम में 25 का होता है। ठीक है, तो आपको 2 एमएम ही खींचना है। ठीक है, तो 2 एमएम छोड़ के अंदर हमने छल्ला दिखाया और ऊपर की ओर 2 एंकर बार पड़े, 2 गोले बनाए। नीचे देखिए 1 2 3 4 मेन बार पड़ी थी और 2 बेंटअप बार पड़े थी, तो बेंटअप बार से अलग प्रेजेंटेशन कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे दिखा दिए सेक्शन एक्स एक्स डैश। ठीक है, आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा। ठीक है, ये आपकी एल सेक्शन में सिंगल बीम दिखाई गई है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है इसकी बीबीएस बनवा दें, नहीं तो फिर आगे बीम बनवाएंगे, लास्ट बीबीएस पढ़ा दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।